हाय गाइस, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूज़िक। एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स को लेके। और ये करने का प्रयोजन इसलिए है क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड्स एक ऐसे अवार्ड्स रहे हैं जो पहले से मतलब लगभग 1959 से वो चालू हुए थे और एक प्रेस्टिजियस अवार्ड्स कहलाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के। और इसमें हमारा ध्यान होगा प्लेबैक सिंगिंग की ओर। और इसकी वजह ये है कि जब भी किसी सिंगर के बारे में बात करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो ये बात अवश्य आ जाती है कि इन्हें कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले। लेकिन कुछ सच्चाइयाँ हमें जाननी पड़ेगी। पहली चीज़ तो 1959 तक ये अवार्ड प्लेबैक सिंगिंग के लिए इंस्टीट्यूट हुआ ही नहीं था, ये दिया ही नहीं जाता था। और 1959 से लेके 1966 तक मतलब लगभग 7 साल, उन 7 सालों में ये अवार्ड या तो मेल प्लेबैक सिंगर को दिया जाता था या तो फीमेल प्लेबैक सिंगर को दिया जाता था। दोनों को अलग अलग अवार्ड नहीं मिलते थे, जो 1967 के बाद में ये चालू हुआ। और बात यहाँ पे नहीं रुकती। कितने ही ऐसे मौके हैं, कितने ऐसे ईयर्स हैं जहाँ पे ये अवार्ड एकदम वाहियात गानों को दिए गए हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि इन गानों के अवार्ड मिलेंगे। और कितनी बार ऐसे गानों को दिए गए हैं जो हमें पता भी नहीं है। आज तो पता भी नहीं होगा किसी कि ये गाने हुआ भी करते थे। तो ये कहना कि लता दीदी को 4 बार अवार्ड मिला और लता दीदी 19 बार नॉमिनेट हुई, तो ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि 1969 में लता दीदी ने अवार्ड लेना बंद कर दिया था नए टैलेंट को प्रमोट करने के लिए। तो अब सोचिए 1969 से लेके लगभग अगले 30-35 साल लता दीदी काफ़ी एक्टिव थी। तो उस 30-35 सालों में कम से कम 20 अवार्ड तो लता मंगेशकर ही लेके जाती थी। अभी रफ़ी साहब को 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले और 22 बार नॉमिनेट हुए। तो 1949-50 से लेके 1959 तक तो कोई ये कैटेगरी ही नहीं थी। और 59 से लेके 1966 तक तो एक ही प्लेबैक सिंगर को अवार्ड दिया गया था। अब किशोरदा के ऊपर चलते हैं। किशोरदा लगभग 28 बार नॉमिनेटेड हुए थे और उन्हें 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। तो 1970 से लेके लगभग जब तक किशोरदा प्लेबैक सिंगिंग में आ गए, तब से लेके जब तक वो थे हर साल नॉमिनेटेड थे, सिर्फ 1976 छोड़ के। और वो भी बड़ा मज़ेदार किस्सा है। तो उन्होंने कंटिन्यूसली अवार्ड जीता है। तो ये और इसमें कितने सारे गाने जो मैं अगले एपिसोड्स में बताऊंगा कि किशोरदा इसके हकदार थे और उन्हें अवार्ड नहीं दिया गया। तो अभी अगर आप 1950 से लेके जब तक किशोरदा थे 1987, 86, 87, ये अगर हम 30-35 साल की टोटल जर्नी पकड़े तो उसमें से या तो रफ़ी साहब या तो किशोरदा कम से कम 25 अवार्ड हो गए। दोनों को कम से कम 10-10 अवार्ड होंगे। तो ये बोलना कि इन्हें सिर्फ 6 मिले या इन्हें सिर्फ 8 मिले, ये स्टैटिस्टिकली आंकड़ों में तो सही है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये हमें जानना है। देखिए, ये कोई पोस्टमार्टम नहीं है क्योंकि जो हुआ है वो हुआ है। लेकिन जब हम एक संगीत के प्रेमी हैं और आज ये चीज़ें बोली जाती है कि फ़लाँ सिंगर को इतने अवार्ड मिले हैं और इतने मिले हैं, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि जो ये सिंगर्स है, पर्टिकुलरली लता दीदी या किशोरदा या रफ़ी साहब, ये लोग पहली चीज़ तो अवार्ड के मोहताज नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर अवार्ड सही तरीके से दिए जाते और पहले से दिए जाते तो इनके अवार्ड्स को कोई छू भी नहीं सकता था जितने अवार्ड्स ये लोग लेते थे। बस यही प्रयास है। और आगे चल के कुछ एपिसोड्स इसको लेके बनाऊंगा। तो उम्मीद होगी कि आपको ये पसंद आए और आप इसको लेके भी कमेंट कीजिए। और इसमें ये बात भी कहूँगा कि भाई ये फ़लाँ ईयर में आपको क्या लगता है कि किसको अवार्ड दिया जाएगा, और मैं मेरी पसंद भी बता दूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरी पसंद और आपकी पसंद सेम होगी, लेकिन फिर भी ये एक मज़ेदार चीज़ होगी कि हम फिर से एक बार दोबारा उन सारे ईयर्स में जाएंगे और उन सारे ईयर्स में जो गाने या तो कभी ये नॉमिनेट नहीं हुए थे या उन ईयर्स में कभी अवार्ड दिया नहीं गया था, और अगर अवार्ड देते या सही तरह से नॉमिनेशन होता तो किसको अवार्ड मिलता। तो गाइज, लेट्स ट्रैवल दिस जर्नी और अगले कुछ एपिसोड्स इसको लेके करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड योर होस्ट मिलिंद आपके साइंस ऑफ। टेक केयर।